मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं पैरानॉर्मल और भूतों की बातों पर बिलीव रखती थी। एक लड़की के साथ जो हुआ, उसके बारे में आज भी जब मैं सोच लेती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब मैं हॉस्टल में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, तब मुझे ट्रैक से हटकर कुछ अजीब सी पैरानॉर्मल किताबें पढ़ने का शौक था। एक दिन दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। मैं सो रही थी, लेकिन मुझे अचानक एक सपना दिखाई दिया। मैंने देखा कि मैं हॉस्टल की लाइब्रेरी में कुछ किताबें ढूंढ रही हूँ। तभी अचानक से एक पुरानी सी किताब मेरे सामने आ पड़ी। उसके ऊपर एक भूतिया फोटो बना हुआ था। मैंने जैसे ही किताब को हाथ लगाया, एक डरावने से चेहरे का आदमी काले घोड़े पर बैठा हुआ मेरे पास आ रहा था। तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैंने ये सपना मेरी रूम पार्टनर रिनू को बताया। वो मुझ पर हंसने लगी। मुझसे बोली, पिंकी, क्या तुम भी अनपढ़ लोगों की तरह भूतिया बातों पर बिलीव करती हो? मैंने कहा, हाँ, भूत होते हैं। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, चाहे वो हमें दिखाई न दें। और मैंने बोला, रिनू, तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चलो ना। हम उस तिया किताब को ढूंढते हैं। लेकिन वो तैयार नहीं हुई। अब मैं अकेले ही लाइब्रेरी पहुंच गई। उस समय वहां कोई भी नहीं था। मैंने सपने में जो किताब देखी थी, उसे मैं ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे वो किताब मिल गई और मैं उसे पढ़ने लगी। फिर वही डरावने से चेहरे वाला आदमी काले घोड़े पर बैठा हुआ मुझे दिखाई दिया। वो मुझे अपनी डरावनी आंखों से घूर रहा था। मैं बहुत बुरी तरह डर गई और वहां से भागती हुई अपने रूम पर आ गई। मैंने अपनी घबराहट और डर को कंट्रोल करते हुए उस किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं वो भूतिया किताब पढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी, मैं भूतों की दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझने लगी। अब जब मैं उस किताब को पूरा पढ़ चुकी थी, मेरी दुनिया ही बदल गई। मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। अब मैं जब भी अकेली होती, तो उस समय मुझे ऐसा लगता कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे आसपास कोई तो है। किसी की परछाई और किसी के कदमों की आहट मुझे सुनाई देती थी। मैंने ये बातें अपनी फ्रेंड्स को बताई तो वो मुझे पागल समझने लगीं। तब से मैंने इन बातों को लोगों को बताना छोड़ दिया। अब जब मैं डॉक्टर बन चुकी, तो बहुत दूर एक गांव के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी जॉब लग गई। ये गांव नेपाल की बॉर्डर के पास था। हॉस्पिटल के आसपास ज्यादा मकान नहीं थे। वहां मेरे साथ डॉक्टर रवीन भी काम करते थे। वो एक बहुत ही ब्रेव आदमी थे। रवीन से मेरी दोस्ती हो गई। कई बार जब रात को हम हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे होते थे, तो हम टहलने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल आते। एक दिन जब आधी रात में हम बाहर टहल रहे थे, तभी मुझे कुछ अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कि मुझसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। मैं बोल पड़ी, रवीन, तुमने कुछ सुना? रवीन। मैं बोल पड़ी, रवीन, तुमने कुछ सुना? रवीन बोला, नहीं। फिर मैं चुप हो गई और मुझे लगा ये जरूर कोई पैरानॉर्मल जगह है। इस हॉस्पिटल के आसपास भूतों का साया है। लेकिन ये सिर्फ मुझे ही क्यों महसूस होता है? ये मेरे लिए एक राज था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये मेरा वहम है, या फिर ये इसलिए कि मैं भूतों की इन बातों पर बिलीव करती हूँ। अब रवीन और हम कुछ दूसरी बातें करते हुए काफी दूर निकल गए। रात काफी हो चुकी थी। अंधेरा गहरा हो गया था। रवीन कहने लगा, अरे हम तो काफी दूर आ गए, चलो अब वापस चलते हैं। हम जिस रास्ते से आए थे, वापस उसी रास्ते पर चलते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन हमें ऐसा लगने लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं। तभी अचानक से एक अजीब सा जानवर हमारे सामने से दौड़ता हुआ झाड़ियों में छुप गया। अब तो रवीन भी डरने लगा। हम इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक से हमें सामने ही हॉस्पिटल दिखने लगा और हम तेजी से कदम बढ़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। मुझे अब विश्वास हो चुका था कि ये सब भूतों का किया कराया है। लेकिन डॉक्टर रवीन अब भी इन बातों पर बिलीव नहीं कर रहे थे। इस हॉस्पिटल में रात को सोने के लिए हमारे अपने अलग अलग रूम थे। मैं अपने रूम में सोने के लिए आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं लेटे लेटे इस डरावने हादसे के बारे में सोच रही थी। मैं उस आवाज पर ध्यान दे रही थी जो मुझे वहां सुनाई दी थी। तभी मुझे अपने रूम की खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं चुपके से चलते हुए खिड़की के पास पहुंच गई और एकदम से खिड़की खोल दी। लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मैं वापस अपने बेड पर आकर लेट गई और फिर पूरी रात बेचैनी के साथ भूतों के बारे में ही सोचती रही। तभी सुबह हो चुकी थी। डॉक्टर रवीन मेरे रूम में आ गए और मेरी तरफ देखकर बोल पड़े, अरे तुम्हारी आंखें तो लाल हो रही हैं। लगता है कि तुम रात भर सो नहीं पाई हो। मैंने कहा, हाँ, रात भर ऐसे ही बेचैनी हो रही थी।
पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद हम दोनों ने नाश्ता किया और फिर रवीन रूम से चला गया। मैंने सोचा कि मुझे दिन के उजाले में हॉस्पिटल से बाहर उसी रास्ते पर जाकर फिर से देखना चाहिए। आखिर उस रात को हुआ क्या था? मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक से हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ गया। रात को आदमियों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया था। लगभग 10 लोग घायल थे। डॉक्टर रवीन और मैंने इन सब लोगों का इलाज शुरू कर दिया। जिन लोगों को हल्की चोट आई थी, उन्हें सिर्फ पट्टी बांधकर छुट्टी दे दी गई, और जो लोग ज्यादा घायल थे, उन्हें शहर के बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। बाकी कुछ लोगों के ऑपरेशन हम दोनों ने ही किए। इन सब कामों में मैं इतना बिजी हो गई कि रात के 12 बज चुके थे और मैं उस भूतिया रास्ते पर जाने का सोच भी नहीं पाई। मैं अपने रूम में अपने बेड पर आकर लेट गई और लेटते ही मेरी नींद लग गई। कहानी अभी बाकी है। मेरे चैनल का नाम है अचंभित समाधान। अगर कहानी मजेदार है तो लाइक कीजिए, और कौन कौन कहानी को क्या करते हुए देख रहा है, जैसे सोते हुए या खाना खाते हुए, कमेंट करके जरूर बताओ। अब आगे। तभी मुझे किसी ने मेरे नाम के साथ आवाज दी, पिंकी, पिंकी। मैं चौंक कर उठ गई। घड़ी में देखा, रात के लगभग 2 बज रहे थे और दरवाजे के पास किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मुझे अब महसूस हो रहा था कि कोई मुझे कुछ बताना चाह रहा है। मैं उठी और उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगी। मैं जैसे ही आवाज के पास जाती, फिर आवाज कुछ और दूर से सुनाई देती और एक परछाई सी दिखाई देती। मैं हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। मैं उसे रास्ते पर आ चुकी थी जहां उस रात अचंभित कर देने वाला हादसा हुआ था। धीरे धीरे ये आवाज झाड़ियों से होते हुए मुझे एक खंडहर सी पड़ी हवेली की तरफ से आने लगी। अब मुझे वो हवेली एक भूतिया हवेली लग रही थी। मैं डरने लगी और मैं ये सोचकर ज्यादा डर गई कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए। तभी सूरज निकल आया और मुझे एहसास हुआ कि मैं हॉस्पिटल से बहुत दूर गांव की एक खंडहर पड़ी हवेली के सामने खड़ी हूं। अब मैंने वापस हॉस्पिटल की तरफ जाने का सोचा, लेकिन मैं ये क्या देख रही हूं? डॉक्टर रवीन अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त के साथ मेरी तरफ आ रहे हैं। रवीन बोला, पिंकी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? एक नर्स ने बताया कि तुम आधी रात को अकेले हॉस्पिटल से बाहर निकलकर कहीं गई और फिर वापस नहीं आई, इसीलिए हम तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए। अब मैंने रवीन और उनके इंस्पेक्टर दोस्त को पूरी बात बताई। वो मेरी बातों को मेरा पागलपन और वहम समझ रहे थे। मुझसे बोले, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि एक बार जरूर इस हवेली को चेक किया जाए। कोई तो बात जरूर है, कोई हमें कुछ बताना चाह रहा है। इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बात मान ली। अब हम उस हवेली में दाखिल हुए। हवेली में एक बड़ा सा हॉल था और लगभग 5 कमरे थे। मुझे अचानक से एक परछाई एक कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई दी। मैं बोल पड़ी, इंस्पेक्टर साहब, आपने कुछ देखा? उस कमरे में अभी कोई तो गया है। ये सुनने के बाद रवीन मेरी तरफ कुछ ऐसे देख रहा था कि जैसे मैं सच में पागल हो चुकी हूं। लेकिन अब इंस्पेक्टर साहब ने उस कमरे की तलाशी लेना शुरू की। उस कमरे के एक कोने पर एक दुपट्टा पड़ा हुआ दिखाई दिया। दुपट्टा उठाने के लिए जैसे ही इंस्पेक्टर साहब आगे बढ़े, उन्हें जमीन के नीचे ऐसी आवाज आई जैसे यहां कोई तल घर है। इंस्पेक्टर साहब ने अपने साथ के 2 पुलिस वालों से फर्श को खोदने के लिए कहा। जब फर्श को खोदा गया तो फिर नीचे एक तल घर की सीढ़ियां दिखाई दीं। नीचे काफी अंधेरा था। पुलिस वालों ने अपनी टॉर्च निकाली और फिर हम सीढ़ियों से उतरते हुए तल घर में पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमें एक बड़ी बुरी बदबू आने लगी। जैसे ही टॉर्च से आगे की तरफ रोशनी की गई, एक आदमी और एक लड़की की लाश दिखाई दी। लड़की का चेहरा देखते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं जमीन पर बैठ गई। मुझे 1 मंथ पहले एक पेशेंट की बात याद आने लगी। मैडम, आपने बड़े अच्छे से इलाज किया है मेरा। मैं बोली, क्यों, क्या इससे पहले वाले डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं करते थे? वो लड़की बोली, उन डॉक्टर साहब का दिमाग मेरे इलाज पर कम और दूसरी बातों पर ज्यादा होता था। और वो ये कहते हुए मुस्कुराते हुए अंदाज के साथ बाहर चली गई। अचानक से मुझे रवीन ने आवाज दी और मुझे फिर से होश आ गया। रवीन बोला, क्या हुआ? क्या तुम इस लड़की को जानती हो? मैं बोल पड़ी, हाँ, अभी 20 दिन पहले ही मैंने इसका इलाज किया था। ये तो बड़ी भोली लड़की थी। इसके बाद मैंने उस लड़की की लाश को गौर से देखा।
उसके हाथ बंधे हुए थे और गर्दन को काटने की कोशिश की गई थी। बड़ी ही बुरी तरह से उसे मारा गया था और मारने के बाद उसकी लाश को इस तल घर में छुपा दिया गया और ऊपर से फर्श को इस तरह ढांक दिया गया ताकि किसी को सालों साल इसका पता न चल सके। और इस काम को करने के लिए भूतों की हवेली के नाम से बदनाम इस खंडहर पड़ी हवेली को चुना गया। अब इंस्पेक्टर साहब ने एक पुलिस वाले को गांव के लोगों को बुलाने के लिए भेज दिया और इन दोनों की लाशों को ऊपर लाकर एक कमरे में कपड़ा डालकर रख दिया। कुछ देर बाद हवेली के बाहर गांव वाले जमा हो चुके थे। हम सब बाहर चले गए और इंस्पेक्टर साहब ने उनसे पूछा, क्या आप में से किसी के घर से कोई आदमी गायब हुआ है? सबने मना कर दिया। नहीं साहब, गांव से कोई गायब नहीं हुआ है। अब इंस्पेक्टर साहब ने उन लाशों का चेहरा दिखाया। चेहरा देखते ही वहां मौजूद औरतें रोने लगीं और लाशों के पास आ गईं। अब इंस्पेक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बोल पड़े, जब मैं तुम लोगों से पूछ रहा था कि गांव से कोई गायब तो नहीं है, तो तुम सब मना कर रहे थे, जबकि इन कटी फटी लाशों को देखकर साफ पता चल रहा है कि लगभग 30 दिनों से ये यहां पड़ी हुई है। गांव वाले अब भी खामोश थे। वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी, तो लड़के की मां रोते हुए बोल पड़ी, साहब, मेरा लड़का इस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन गांव के कुछ बदमाश किस्म के आदमी उस लड़की को पसंद करने लगे थे, जबकि लड़की के घर वाले मेरे बेटे से शादी करना चाहते थे। लेकिन बदमाशों ने धमकी दे रखी थी कि अगर लड़की की शादी किसी और से की तो वो इसे जान से मार डालेंगे। इसलिए हम लोगों ने ही इन दोनों को रातों रात गांव छोड़कर शहर जाकर शादी करने के लिए भेज दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, हमें नहीं पता। फिर पूरे हादसे के बारे में पता ये चला कि उसी रात इन बदमाशों ने इन दोनों को गांव से भागते हुए पकड़ लिया था और इस सुनसान भूतिया हवेली में लाकर उन्हें बड़ी बेदर्दी से मार दिया। इस हादसे के बाद पूरा गांव सदमे में था। इस हादसे के बाद पूरा गांव सदमे में था और मैं इस सोच में डूब गई कि आखिर उस परछाई ने मुझे ही इस राज के बारे में क्यों बताया। तो क्या जिन पैरानॉर्मल किताबों को मैं पढ़ चुकी हूं, उनकी बातें सच हैं? क्या भूतों की अपनी एक दुनिया है? मैं इन अचंभित सवालों का समाधान जरूर खोजूंगी।